हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। आप सभी को बताएंगे क्लास 10 हिंदी 22 फरवरी 2024 बोर्ड एग्जाम में आने वाले हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण 100 बहुविकल्पी क्वेश्चन हम आप सभी को बताएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसे एमसीक्यू क्वेश्चन भी कहा जाता है। यहाँ पे जो हम आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे हिंदी का, ये आप सभी के पूरे किताब से सबसे महत्वपूर्ण और वायरल क्वेश्चन है जो कंटिन्यू आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप लोग मात्र इस 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार कर लोगे तो इससे बाहर कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 22 फरवरी की हिंदी के पेपर में नहीं आएगा। ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, और ये जो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें से आप सभी के एग्जाम में जो है हिंदी के पेपर में 20 नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अगर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल जो फिक्स है कि आप सभी के एग्जाम में, ठीक है, इसमें से जो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल 100% पक्का आएगा। ठीक है, ये आप सभी के 22 फरवरी के पेपर में 100% गारंटी पक्का छपेगा। आप सभी लोग इसको मात्र तैयार कर लीजिए। ठीक है, और आप सभी लोग 22 फरवरी पेपर देकर आइएगा। पूरा का पूरा आप लोग कमेंट करके कहोगे कि पूरा 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से ही पूरे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को शेयर जरूर करना है सभी दोस्तों में। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, चिंतामणि निबंध के लेखक हैं। ठीक है, ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यशपाल और जैनेन्द्र कुमार। तो चिंतामणि निबंध के जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन क्या है, रेती के फूल के लेखक हैं। ठीक है, तो रेती के फूल के जो लेखक है वो कौन है, राधा कृष्ण दास है। ठीक है, या रामधारी सिंह दिनकर है, या राय कृष्ण दास है, या डॉक्टर नागेंद्र है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर जो है रेती के फूल के लेखक है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, जंजीरें और दीवारें रचना किस विधा पर आधारित है। यहाँ पे देखिए विधा पूछ रखा है, यानी संस्मरण है, जीवनी है या आत्मकथा है। ठीक है, तो ये जो है ये संस्मरण विधा पे आधारित है। ऑप्शन ए राइट है। मेरी अपनी आत्मकथा के लेखक है डॉक्टर नागेंद्र, यशपाल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अग्गेजी, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्गेजी है। ठीक है, तो मेरी अपनी आत्मकथा के लेखक जो हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी राइट है। बापू के आश्रम में संस्मरण के लेखक हैं। ठीक है, कौन है, हरिभाऊ उपाध्याय है, महादेवी वर्मा है, यशपाल है, या विनोबा भावे है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हरिभाऊ उपाध्याय जो है ये बापू के आश्रम संस्मरण के लेखक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से महाकाव्य यानी इनमें से कौन सी रचना है जो महाकाव्य है। ठीक है, तो यहाँ पे पद्मावत है, ये जो है महाकाव्य है। ठीक है, ये और इसके बाद यहाँ पे श्री रामचरितमानस भी महाकाव्य जो तुलसीदास का है, और यहाँ पे साकेत जो है ये मैथिली शरण गुप्त जी का है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब क्या है, ये सब जो है ये महाकाव्य है। इसके अलावा अगर कामयानी देता तो ये जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन है, पल्लव के रचयिता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से 100 क्वेश्चन को आप लोग सुन लीजिए मात्र, आप सभी को तैयार हो जाएगा, याद हो जाएगा, पूरा का पूरा आप लोग छाप कराओगे 22 फरवरी के दिन। पल्लव के रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या निराला। ठीक है, तो यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत जो है पल्लव, युगवाड़ी, इस युगांत, ये सब के रचनाकार कौन है, सुमित्रा नंदन पंत है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है 8वां क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान का काव्य संग्रह है। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान का काव्य संग्रह क्या है, त्रिधारा है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 9 साकेत संबंधित है। साकेत किससे संबंधित है। ठीक है, तो साकेत जो है वो राम कथा से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट। द्वितीय सप्तक प्रकाशित हुआ, यानी द्वितीय सप्तक कब प्रकाशित हुआ, तो ये 1947 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे तात पुकारी परे भूमि तल व्याकुल भार उपयुक्त पंक्ति में रस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, व्याकुल होना यानी दुख होना, व्याकुल हो जाना, ये सब अगर आ जाए तो यहाँ पे आपको पहचान लेना है कि इसमें करुण रस है। ठीक है, दुख की बात कही गई है, शोक की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है 12 छंद के चरण को कहा जाता है। छंद के चरण को पाद कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट है। इसके बाद देखिए 13 क्वेश्चन है, जीवन तरु की महिमा न्यारी पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है या यमक अलंकार है। तो इसमें रूपक अलंकार है, यानी भेद रहित आरोप है। निर्भयमान में प्रयुक्त उपसर्ग पूछ रखा है, निर्भयमान दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो उपयुक्त जो है, ठीक
ठीक है, यानी प्रयुक्त जो उपसर्ग है वो क्या हो जाएगा, यानी नीर और यहाँ पे हलंत लगा रहेगा। ठीक है, उसके बाद 10 या 15 में समास है। देखिए यहाँ पे या दे दिया या और दे दिया, ठीक है, या दे दिया या और दे दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, यानी इसके बीच में क्या है, और शब्द का लोप है। 16 क्वेश्चन है, गरगर शब्द का तद्भव है, तद्भव पूछ रखा है। ठीक है, तो गरगर शब्द का जो तद्भव है वो गागर है। त्वयी किस विभक्ति और वचन का रूप है, त्वयी जो है यहाँ पे सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। जब तनु भाषण दे रही थी तब पिताजी के मित्र वहां आ निकले, वाक्य में वाक्य है। ठीक है, कौन, ये किस प्रकार का वाक्य है, तो ये मिश्रित वाक्य है। इसके बाद ऑप्शन है 19, नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन है। ठीक है, तो इसका कर्मवाच्य में परिवर्तन है कि नेताजी के द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया। अगला क्वेश्चन है 20, यह भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है, रेखांकित पद का परिचय है। ठीक है, तो रेखांकित पद का परिचय क्या है, विशेषण है। ठीक है, सर्वनामिक है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, भाषा विशेष है, इस तरीके से। अगला फिर से यहाँ से देखिए, इस तरीके से आप लोग समझे कि ये 21 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है, झूठा सच के लेखक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो झूठा सच के लेखक जो है ये यशपाल है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। एक घूट के लेखक हैं, एक घूट के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद है, राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट या यशपाल, तो ये जयशंकर प्रसाद है एक घूट के लेखक। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, तीसरा है कि क्या भूलू क्या याद करूं किस विधा की रचना, विधा पूछ रखा है। तो देखिए नाटक है, कहानी है, आत्मकथा या जीवनी, तो ये आत्मकथा है जो हरिवंश राय बच्चन जी का, जो अमिताभ बच्चन जी के पिताजी। तांबे के कीड़े एकांकी के रचनाकार है, तांबे के कीड़े एकांकी के जो रचनाकार है वो कौन है। ठीक है, यहाँ पे भुवनेश्वर है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक का नाम क्या है, प्रेमचंद है, बालकृष्ण भट्ट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है या अज्ञे है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये इस तरीके से जो है कवि वचन सुधा के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र है, ऑप्शन नंबर सी राइट। नरपति नाल की रचना है खुमाल रासो, हमीर रासो, बिसल देव रासो, परमाल रासो। ठीक है, नरपति नाल की जो रचना है वो बिसल देव रासो, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवादी युग का आरंभ हुआ, प्रगतिवादी युग का आरंभ कब हुआ था, तो वो 1936 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो वो अज्ञे जी को। ठीक है, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी, ऑप्शन सी राइट है। उसके बाद देखिए 9वां क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा ठीक है यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, धर्मवीर भारती की रचना है यहाँ पे लिखा है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन में, तो धर्मवीर भारती की रचना क्या, आंगन के पारदार, सुनहरे शेवाल, बुनी हुई रस्सी या कनुप्रिया। ठीक है, कनुप्रिया जो है ये धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक है, सुमित्रानंद पंत की रचना इसमें से कौन सा है, युगांत है। ठीक है, ये युगांत जो है सुमित्रानंद पंत की रचना है। सुमित्रानंद पंत की रचना क्या है, युगांत है। ठीक है, संचारी भावों की संख्या है, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, 33, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य मयंक सम मंजू मनोहर पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है या असंगति। ठीक है, तो उपमा अलंकार है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, गणों की संख्या होती है, गणों की संख्या जो होती है वो 8 होती है, ऑप्शन सी राइट है। इसके बाद है, निष्कपट शब्द में उपसर्ग है। ठीक है, इसमें उपसर्ग पूछ रखा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नी हो जाएगा और यहाँ पे आधा स यानी समय ऐसे, ये वाले समय ऐसे हलंत लगा रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी राइट है। अगला क्वेश्चन है 15, तो किस सर्वनाम का रूप है। ठीक है, तो जो है वो किस सर्वनाम का रूप है, युष्मत का, ऑप्शन बी राइट है। शताब्दी में समास है, शताब्दी यानी 100 वर्षों का समूह। ठीक है, 100 क्या है, संख्यावाचक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, संख्यावाचक में द्विगु समास होता है। अगला क्वेश्चन है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है। देखिए आकाश जो है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है, आसमान होता है, ऑप्शन ए राइट है। भविष्यवाणी है कि आज वर्षा होगी, रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद है। ठीक है, तो इसके दृष्टि से वाक्य का जो भेद है ये मिश्रित वाक्य है। घायल कबूतर उड़ न पाया, वाक्य का भावाच्य में परिवर्तन है, तो इसका देखिए भावाच्य में जो परिवर्तन है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, घायल कबूतर से उड़ा न गया, यानी उससे उड़ा ही नहीं गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन आ गया, प्रेमचंद्र घर में जीवनी के रचयिता हैं। ठीक है, प्रेमचंद्र घर में जीवनी के रचयिता शिवरानी देवी है।
ठीक है, ये नहीं कि आप लोग प्रेमचंद्र दिया है तो मुंशी प्रेमचंद्र मारकर चले आए। ठीक है, ऐसे ही देखिए बोर्ड में क्वेश्चन आता है जो कि आपको आता हुआ क्वेश्चन आप लोग मिस्टेक करके चले आओगे, ऐसे घुमा फिरा कर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है अशोक के फूल के लेखक है। अशोक के फूल के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र है या डॉक्टर श्याम सुंदर दास है। ठीक है, तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी राइट। अर्धनागेश्वर किस विधा की रचना है? अर्धनागेश्वर किस विधा की है? निबंध, कहानी, नाटक या एकांकी का है। ठीक है, तो ये निबंध का है, ऑप्शन ए राइट है। अतीत के चलचित्र के लेखक का नाम है, अतीत के चलचित्र के लेखक का क्या नाम है? महादेवी वर्मा है, ऑप्शन नंबर सी राइट। गबन के लेखक हैं। ठीक है, गबन जो है उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद है, प्रेमचंद्र है, यशपाल है या अज्ञे है? तो ये प्रेमचंद्र है, ऑप्शन बी राइट है। आंसू के रचनाकार कौन है? आंसू के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है, पद्माकर है, महादेवी वर्मा है या निराला है? तो आंसू जो है जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7वां, चिंतामणि कवि है। चिंतामणि जो है वो किस काल के कवि हैं? ठीक है, किस युग के कवि हैं? तो यहाँ पे देखिए जो चिंतामणि है वो रीति काल के कवि है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। कवि प्रिया के रचयिता है, देखिए यहाँ पे कवि प्रिया पूछ रखा है। ठीक है, कवि प्रिया के रचयिता कौन है? केशवदास है, ऑप्शन नंबर ए राइट। महादेवी वर्मा की रचना है, दीपशिखा भी महादेवी वर्मा की रचना, यामा भी है, निहार भी है, ये सभी ऑप्शन डी राइट। युगांत के रचनाकार है, निराला है, जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी राइट। हंसी हंसी गोपी फिर हंसे, मनहु पिए सी भांग, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? देखिए हंसी हंसी यानी जहाँ पे हंसना, मुस्कुराना या आनंद का भाव उत्पन्न होता है वहां पे हास्य रस, ऑप्शन बी राइट। निम्नलिखित में जो है सममात्रिक छंद है, इसमें से सममात्रिक छंद कौन सा है? दोहा, रोला, सोरठा या बारहवें? ठीक है, तो इसमें से रोला जो है सममात्रिक छंद है। अगला क्वेश्चन है 13, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो ये रूपक अलंकार होता है, ऑप्शन बी राइट है। अध्यक्ष में उपयुक्त उपसर्ग क्या है? अध्यक्ष में उपयुक्त उपसर्ग जो है वो यानी जहां पर आधा ध रहेगा ना वहां पे आप सभी को जब भी बनाना है इसका तो पूरा ध और ऐसे छोटी की मात्रा दे देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अधि। कौन सा शब्द रूप तीनों लिंग में एक समान बनता है? कौन सा बनता है तीनों में? त्यो। ठीक है, ऑप्शन है। अमीर गरीब में समास है, अमीर देखिए यहाँ पे जहाँ पे ऐसे डैश रहेगा ना हल्का सा बीच में, या और शब्द का लोप रहेगा या शब्द का लोप रहेगा तो आपको पहचान जाना है तो उसमें द्वंद्व समास होगा, ऑप्शन बी राइट है। आग शब्द का पर्यायवाची है। ठीक है, अग्नि होता है, अनल होता है, पावक या ये सभी। आग शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो अग्नि होता है, अनल भी होता है, पावक भी होता है, ये सभी। ठीक है, निम्नलिखित में से वाक्यों में सरल वाक्य कौन सा है? सरल वाक्य इसमें से क्या है? सरल वाक्य यही है कि सोहन खाना खाता है, सबसे सरल वाक्य। मोहन के द्वारा सुबह दोपहर के राग बखूबी गाए जाते हैं, वाक्य का जो है कृतिवाच्य परिवर्तन है। तो इसका कृतिवाच्य परिवर्तन हो जाएगा कि मोहन सुबह दोपहर के राग बखूबी गाता है। बाग में कुछ महिलाएं बैठी थी, रेखांकित पद का परिचय क्या हो जाएगा? तो क्रिया कर्म है, क्रिया अकर्म अकर्मक। ठीक है, बहुवचन स्त्रीलिंग भूतकाल, ये हो जाएगा बैठी थी यानी भूतकाल, ऑप्शन सी राइट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से। ठीक है, इससे पहले 60 क्वेश्चन हम बता चुके, अब यहाँ से शुरू होता है 61 नंबर का क्वेश्चन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है इनका जन्म कब हुआ था? तो ये 1884 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ पे है, यानी इनका जन्म स्थान कहाँ पे माना जाता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म स्थान जो है बस्ती माना जाता है, ऑप्शन नंबर ख राइट है। अगला क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के किस विधा में विशेष सफलता अर्जित किया है? ठीक है, तो ये किस विधा में अर्जित किए हैं? निबंध विधा में, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चौथा, हिंदी का बेकन किस निबंधकार को कहा जाता है? ठीक है, तो ये रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो देवासान है यानी कि उनकी देहांत, उनकी निधन, ठीक है, कब हुआ था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निधन हुआ था वो 1941 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन करेक्ट है। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक माने जाते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास के जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है। उसके बाद रस मीमांसा के रचनाकार है, रस मीमांसा के रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। त्रिवेणी किस विधा की रचना है? त्रिवेणी जो है वो किस विधा की रचना है?
तो वो आलोचना विधा की रचना, ऑप्शन यहाँ पे ग राइट है। क्वेश्चन है विचार विधि किसका निबंध संग्रह, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप सभी के 22 फरवरी के पेपर में जो है 100% आने वाला है, ठीक है। 100% आएगा, बिल्कुल फिक्स है ये कि आएगा आप सभी के पेपर में। यहाँ पे क्या है, विचार विधि किसका निबंध संग्रह है, ठीक है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, ऑप्शन करेक्ट है। मित्रता निबंध के लेखक यानी रचनाकार कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये सभी ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है। अगला है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, ठीक है। इसमें से जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक नहीं है, तो ध्रुव स्वामिनी है, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, अजातशत्रु है, राजश्री है, ठीक है। यहाँ पे लहरों के राजहंस जो है इनकी नाटक नहीं है, मोहन राकेश जी का है। अगला क्वेश्चन है 12 कि जयशंकर प्रसाद जो है ब्रज भाषा में किस उपनाम से कविता लिखते थे, ठीक। तो इस तरीके से वो कालाधार के रूप में। इसके बाद अगला क्वेश्चन 13 है, भगवत शरण उपाध्याय का जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो भगवत शरण उपाध्याय जी का जन्म जो हुआ था वो 1910 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन करेक्ट। भगवत शरण उपाध्याय का जन्म स्थान क्या है, इनका जन्म स्थान जो है बलिया है, ऑप्शन करेक्ट। भगवत शरण उपाध्याय का निधन कब हुआ था, इनका निधन 1982 ईस्वी को हो गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ से शुरू होता है फिर से पहला क्वेश्चन, ठीक है। जयशंकर प्रसाद किस युग के लेखक हैं, जयशंकर प्रसाद जो है वो छायावादी युग के लेखक है। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। यानी ऑप्शन करेक्ट है। जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान क्या है, काशी वाराणसी, ऑप्शन करेक्ट। जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था, 1937 ईस्वी में। ममता कहानी के रचनाकार कौन थे, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, अमरकांत, ठीक है, कमलेश्वर। तो ये जयशंकर प्रसाद थे। निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है, ठीक है। तो कहानी यहाँ पे पूछ रखा है, तो आकाशदीप भी इनकी कहानी है, आंधी भी है, इंद्रजाल भी, उपयुक्त सभी। प्रसाद जी के द्वारा लिखे गए महाकाव्य का नाम है, तो वो क्या है, कामयानी है, आंसू है, कानन कुसुम है, झरना है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इसको हमने कई बार बताया, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी की जो महाकाव्य है वो क्या है। झूठा आम के रचनाकार हैं, ठीक है। तो ये भगवत शरण उपाध्याय है। खून के छींटे के रचनाकार कौन है, तो ये भगवत शरण उपाध्याय, ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिए फिर से पहला से स्टार्ट हो रहा है, पूरा 100 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, ठीक है। सूरदास हिंदी साहित्य का इतिहास के किस काल से संबंधित है, ठीक है। तो वो भक्ति काल से संबंधित है, ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अष्टछाप का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, ठीक है। अष्टछाप के जो सर्वश्रेष्ठ कवि हैं वो सूरदास है, ऑप्शन करेक्ट है। सूरदास का जन्म कब हुआ था, सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन करेक्ट है। सूरदास का जन्म स्थान क्या है, रुनकता गांव है, सोरो है, राजापुर है या लमही है, ठीक है। तो इनका जो सूरदास का जन्म स्थान है, ठीक है, वो रुनकता माना जाता है, रुनकता, ऑप्शन करेक्ट है। सूरदास भक्ति काल के किस शाखा से संबंधित है, सूरदास जो है भक्ति काल के, ठीक है, यानी किस शाखा से, तो वो कृष्ण भक्ति शाखा से, ऑप्शन करेक्ट है। सूरदास की मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु कब हुआ था, 1583, 1585, 1587, 1590, ठीक है। तो ये 83 में हुआ था। निर्गुण कौन देश को वासी उपयुक्त पंक्ति में के रचनाकार है, उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो वो सूरदास है, रसखाना या तुलसी या रहीम है, तो ये सूरदास ही है। सूरसागर किसके द्वारा रचित है, ये सूरदास के द्वारा रचित है। सूरसागर में कुल कितने पद हैं, तो सूरसागर में जो पद है वो 1.25 लाख पद है, ऑप्शन नंबर करेक्ट है। तो इस तरीके से आप लोग इस 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बिल्कुल रट लीजिएगा, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा अपनी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल पे 22 फरवरी क्लास 10th हिंदी की संपूर्ण तैयारी अब तक करा दी गई है, प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया गया, वहां से आप लोग देखिए सभी वायरल पेपर भी 10 सेट बता दिए गए, वो भी आप लोग प्लेलिस्ट से देख लीजिए। अगर हिंदी में कमजोर हो तो हमारे चैनल पे पास होने की ट्रिक की वीडियो भी बन चुकी है, आप लोग इस वीडियो के लास्ट में भी देख सकते हो, बाकी चैनल पे हमारे विजिट करके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में देख सकते हो। और कॉपी लिखने की भी ट्रिक की वीडियो बन गई है और कॉपी भरने की भी ट्रिक की वीडियो बन गई, ठीक है। चैनल पर आइए, विजिट करके सभी वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।